होता है जिसके पैरों में 22,000 का जूता है, वो स्टैंडर्ड होता है। एक मैयार वो है जो तुमने स्टैंडर्ड का बनाया है, एक मैयार वो है जो मुस्तफा ने बताया है। आप बताओ स्टैंडर्ड कौन होता है? मदीने से आवाज आती है, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु। स्टैंडर्ड वो होता है जो कुरान सीखा करता है, कुरान सिखाया करता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने कुरान, एजाज़े कुरान। वाह वाह वाह, आवाज बढ़ाइए छोटे माइक की, माशाअल्लाह। तवज्जो है, इसलिए अल्लाह तौफीक दे। मुसलमान है ना हम, मुसलमान है हम, हमें सोचना चाहिए। सुने, कभी ऐसा कर, बेटी की शादी हो, बारात आने वाली हो, तो पहले कोट पैंट वाले को आगे ना बैठा, कोई भी बैठने लगे कह दे ठहर जा, आज पहले मेरे दस्तरखान पे मुस्तफा के मेहमान खाना खाएंगे, माशाअल्लाह। पहले उन्हें खाना खिला, फिर देख अल्लाह उनके कदमों की बरकत से तेरे रिस्क में कितनी बरकत अता करता है। सुभान अल्लाह। मगर तीजे पे पहले हम, 40वें में पहले हम, वलीमे में सबसे पीछे हम। बात समझिएगा। और इतना आसान नहीं है कुरान सीखना। कहते हैं भूरा का लल्ला हाफिज हो गया, कलवा का बेटा हाफिज हो गया, और उसके बावजूद भी नाम लेके आवाज देते हैं इज्जतें किया करो, एहतराम किया करो। यूं ही कुरान नहीं आया करता है। खुदा की कसम, आज 13 बच्चे तकरीबन फारिग होकर इस इदारे से निकलेंगे। इतनी बड़ी जमात उलमा की बैठी है, शायद कोई ऐसा होगा जिसने दीन के लिए घर न छोड़ा हो। हम जानते हैं अपने बचपन के हालात। अल्लाह अकबर, सूफी साहब हमारा साथ में मदरसे में वक्त गुजरा, हमने देखा है जब हम घर से निकला करते थे उस वक्त का आलम क्या होता था यार। सोचो तो सही, सबको अपना लाल प्यारा होता है, सबको अपना बेटा अच्छा लगता है। हमारा बेटा 6 साल का हो, अगर घर में सोता है, बाप कई बार उठ के बेटे का चेहरा देखता है, माँ रात को उठ के बेटे का कंबल सवारती है, सर्दी में कभी रजाई ठीक की जाती है, उठ के चेक किया जाता है मेरे बेटे का कहीं पैर तो नहीं खुला है, कहीं सर तो नहीं खुला है। यही बेटा, खुदा की कसम, बाप मजदूरी करके थक के वापस आता है, अगर बेटे के लिए कोई चीज लेकर के आए, बीवी से कहता पता मेरा बेटा कहाँ है? वो कहती दिन भर का थका था, सो गया। कहता इसे उठाना, कहा क्या करोगे? कहा इसके मैं पसंद की चीज लाया हूं। कहा क्यों? कहा कि जब ये इसको देखेगा मैं इसके चेहरे की मुस्कुराहट देखूंगा, जैसी चेहरे की मुस्कुराहट देखूंगा मेरी थकन उतर जाएगी। अल्लाह अकबर, एक बाप को बेटा इतना प्यारा होता है। मगर पूछो इन कुरान वालों से, जब तुमने घर छोड़ा था तो क्या बाप को तकलीफ नहीं हुई थी? जब घर छोड़ा था क्या माँ की आंख में आंसू नहीं आए थे? हम जानते हैं शाहिद, जब ये कुरान वाले घर से चलते हैं तो माँ की आंख में भी आंसू होते हैं, भाई की आंख में भी आंसू होते हैं, बाप की आंखों में आंसू है। बाप खुल के नहीं रोया करता, बाप चुप के रोया करता है। इसी चीज को देख करके कई नौजवान ये कह देते हैं मेरे बाप को मुझसे प्यार नहीं है, मेरी माँ मुझसे प्यार करती है। मैंने कहा किस लिए? कहा जब मकतब आ रहा था, मदरसे आ रहा था तो मेरी माँ रो रही थी, मेरे बाप का लहजा बड़ा सख्त था, वो कह रहा था अगर पढ़ने नहीं जाएगा तो मेरा तेरा कोई रिश्ता नहीं है, अगर तालीम नहीं सीखेगा तो मैं तुझसे नाराज हो जाऊंगा। कहता ये बाप का जिक्र है, मेरी माँ मुझे जाते वक्त देख के रो रही थी, इसलिए मैं कह रहा हूँ मेरी माँ को मुझसे ज्यादा प्यार है। और मर्दों, कभी भी खुदारा ये न तोलना, ये मत कहना बाप कम प्यार करता है। रोता बाप भी है लेकिन सामने नहीं रोता, कभी कमरे के अंदर रोया करता है, कभी खेत में जाके रोता है, कभी चुप के रोता है, इसलिए सामने नहीं रोता। अगर वो रो दिया तो पूरे घर की हिम्मत टूट जाएगी, अगर वो टूटा परिवार का हौसला टूट जाएगा, इसलिए बाप सामने नहीं रोता। वरना तुझसे किसने कह दिया ये जो गर्मी में दोपहरी में मजदूरी की ईंटें उठाता रहा ये तेरा प्यार नहीं तो क्या था? जो बारिश में भीग करके तेरे ख्वाब पूरे करता रहा ये प्यार नहीं तो क्या था? जो सर्दी में सिकुड़ता हुआ मंडी में आकर के ये बगल में हाथ दबा के जो खड़ा था ये तेरा प्यार नहीं तो क्या था? मुझे बता तो सकी, जिस दिन से तू आया था इसने अपनी खुशियां भुला दी, ये प्यार नहीं तो क्या था? कभी भी ये मत कहना मुझसे माँ प्यार करती है, जब भी कहा करो यही कहा करो मुझे माँ भी प्यार करती है, मेरा बाप भी प्यार किया गया। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इसलिए हम कई बार हमने ऐसी तकरीरें की और सुनी, हमने अक्सर यही कहा माँ की शान, माँ की शान। तो हमारे कौम के जवानों ने बाप की इज्जत ही करना खत्म कर दी। अम्मा को ठंडी लस्सी पिला रहा, अब्बा को पानी तक नसीब नहीं। अल्लाह अल्लाह।
तुम्हें किसी ने ये नहीं बताया जिसके कदमों में तेरी जन्नत है उसकी जन्नत तेरे बाप के कदमों में है? क्या कहने हैं? ये मत भूल, उसकी जन्नत तेरे बाप के कदमों में है। और महबूब ने फरमाया जब औरत शोहर के कपड़े का धब्बा झाड़ती है अल्लाह उसे 70 नेकियां अता फरमाया। वाह 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 वाह। एक ही माँ की शान बयान कर दो, माँ की शान में मनकबत पढ़ दो। अम्मा बड़ी याद आ रही है, अब्बा सौतेला है। बताओ एक बाप को समझ सकते हो आप? कभी समझना हो ना, अपना माजी देखना, अपना गुजरा हुआ कल देखना। ये जमाना तुम्हें बताएगा। जब तुम बीमार होते थे ना तो यही बाप गर्मी सर्दी भूख सब कुछ भूल के ना तुम्हारी जिंदगी तलाश करता था। क्या बात है? तुम्हारी जिंदगी तलाश करता था। ये जो बाल सफेद हो गए ना बाप के, ये शौकों में और ऐशों में नहीं हुए। तुम्हारी जरूरतों ने बाप को बूढ़ा बनाया है। तुम्हारी जरूरतों ने, जिसका मन चाहता बिल्डिंग पे गाड़ी पे कभी देखता हूं इतना मूड खराब होता है, ट्रक के पीछे लिखा होता माँ की दुआ ठंडी हवा, माँ का आशीर्वाद, ये मेरी माँ की दुआ है। अल्लाह के बंदों को ये भी लिखवा लिया करो ये मेरे माँ बाप की दुआ है। वाह वाह सुभान अल्लाह। सिर्फ माँ की दुआ है। अब्बा क्या मुसल्ले बिछा के बद्दुआएं देता रहा? सुने, ये बाप होता है जो अपने बेटे को अपने से बड़ा देख के खुश होता है। तुम्हारी तरक्की से तुम्हारे भाई तक को हसद हो सकता है, लेकिन सिर्फ बाप वो होता है जो खुद से बड़ा बेटे को देखता है तो मुस्कुराया करता है। तुमने नहीं देखा कई बार बाप जाहिल हो बेटा आलिम हो, बाप कोने में खड़ा देख के दूर से बेटे के सलाम करने वालों को बाप का कलेजा चौड़ा होता है। उसे लगता है ये सलाम बेटे को नहीं एक बाप को हो रहा है। ये बाप होता है। और हमने नाइंसाफी की बाप के साथ। सर्दी आ रही है, सर्दी लिख के लेके जाओ मेरी बात। कई जगह आग बुझ जाती है, राख ठंडी हो जाती है, लोग फिर भी बैठे रहते हैं। देखा है क्या? देखा है? देखा तो बोलिए, होता है कि नहीं ऐसा? हमने आग जलाई, राख रह गई, वो भी बुझ गई, फिर भी अब गौर करना, अगर कोई बूढ़ा उस राख पे बैठा दिखाई दे तो समझ लेना इसके बेटों की नजर में इस बाप की इज्जत नहीं है। हैरत होती है। बेटों से गुजारिश करूंगा खुदारा बाप की इज्जत करना बाप की। पूरी जिंदगी में हर शख्स एक मकान बना पाता, कुछ लोग तो बेचारे वो भी नहीं बना पाते। पूरी जिंदगी में एक मकान, और जब मकान बनाया था तब ये कमाने में बाहर रहता था। आज जब घर रहने का वक्त आया तो बेटा कहता बूढ़े हो के घर में पड़े रहते हो, बाहर बैठा करो। और जालिम बेगैरत जिसने पूरी जिंदगी में ये चंद फिटों की छत डाली थी, कम से कम चंद दिन ही से इस छत के नीचे तो रहने दे। गर्मियों में बूढ़े बापों को देखो, कोई स्लिप पे बैठा है, कोई पेड़ के नीचे बैठा है, और बेटा देखो कूलर के आगे टांग फैला के सो। तुझसे किसने कह दिया जन्नत इतनी सस्ती है? अगर जन्नत में जाना चाहते हो भले खुद गर्मी में रह लिया करो, अपने बाप के लिए ठंडी हवाओं के इंतजाम कर दिया करो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और बाप तो बाप है, बाप कभी नहीं कहता मेरा बेटा बुरा है, कभी बाप नहीं कह सकता, कहेगा ही नहीं कि बेटा बुरा है। अगर रोटी ना भी दे कहो कैसे हालात है, अल्लाह ने बेटे बड़े अच्छे दिए हैं, 4 टाइम रोटी खिला रहे, भले ही 1 टाइम नहीं देते, लेकिन बूढ़ा बाप कहता 4 टाइम रोटी दे रहे। क्यों? मेरा बेटा रुसवा ना हो जाए, मेरा बेटा जलील ना हो जाए, कोई चलते फिरते मेरे बेटे को टोक ना दे। ये बाप का प्यार बेटे से होता है। फिर बेटे को गैरत नहीं आती। तकरीबन जितनी चौड़ाई आपके मजमे की है लगभग उतना ही चौड़ा स्टेज है, और स्टेज पर वो मुबारक जमात बैठी है। अगर इनमें एक बंदा दुआ कर दे, बाकी आमीन कह दें तो बिगड़ी तकदीरें सवर जाया करती हैं। बड़ी मुबारक जमात उलमाए अहले सुन्नत की जमात मेंबर शरीफ पर है। आप इस बात से अंदाजा लगाएं, फरमाया गया जो जुमे के दिन पहले मस्जिद में आता है वो सबसे ज्यादा नेकी पाता है, जो सबसे बाद में मस्जिद में आता है
वो सबसे कम